Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 10. चैप्टर आपका 2 है भोली, K.A. अब्बास. इसके राइटर कौन है? K.A. अब्बास. चैप्टर 2 भोली, September 24, 2020. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. हर नेम वॉज सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन बचपन से ही प्रत्येक उसे भोली कहकर पुकारते थे. भोली का अर्थ क्या है? द सिंपलेटन, बुद्धू. बचपन से ही सब लोग उसे भोली कहकर पुकारते थे. भोली का अर्थ क्या है? सिंपलेटन, बुद्धू. भोली, द सिंपलेटन. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी. शी वॉज फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड. वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी. शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वह चारपाई से गिर गई. ऑन हर हेड मतलब अपने सिर के बल. जब वह 10 महीने की थी, वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई थी. एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इस दुर्घटना ने उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया था. इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इस दुर्घटना ने उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को डैमेज कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था. दैट वॉज वाई, यही कारण था. शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई. यही कारण था कि शी वॉज रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई. शी केम टू बी नोन एज भोली, वह भोली के नाम से जानी जाने लगी. द सिंपलेटन, वह भोली बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी. शी केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन, वह भोली बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी. एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म के समय बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी. बट वेन शी वॉज 10 years ओल्ड, बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी. वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उस पर चेचक का आक्रमण हुआ. स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक, तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया. ओनली द आईज वॉज सेव्ड, केवल उसकी आंखें बच गई. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, परंतु उसका संपूर्ण शरीर, एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली, स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड, स्थायी रूप से विकृत हो गया. परंतु उसका संपूर्ण शरीर स्थायी रूप से विकृत हो गया. किस चीज से? बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. डीप ब्लैक पॉक मार्क्स मीन्स क्या होता है? डीप मीन्स गाढ़ा, ब्लैक मीन्स काला, पॉक मार्क्स मीन्स चेचक के दागों से. उसका पूरा शरीर गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गया. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, नन्ही सुलेखा 5 बरस की आयु तक नहीं बोल सकी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, वह 5 वर्ष की आयु तक नन्ही सुलेखा नहीं बोल सकी. वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, परंतु अंत में जब वह बोलना सीख ली. शी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी. जब वो बोलना सीख ली. शी स्टैमर्ड या शी बिगेन टू स्टैमर. द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड मीन्स नकल करना, और उसकी नकल करते थे. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप. शी टॉक वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी. एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, परिणाम स्वरूप भोली बहुत कम बोलती थी. अब आपको यहाँ तक आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया. अब आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है. कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 2 भोली, रिटन बाय K.A. अब्बास. डेट डालेंगे बच्चे September 24, 2020. चैप्टर 2 लिख लेंगे भोली, रिटन बाय K.A. अब्बास. यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ.
क्वेश्चन 1, हु वाज भोली? भोली कौन थी? आंसर, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। यहां से आप यहां तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का वास्तविक नाम क्या था? द रियल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। यहां से यहां तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड? भोली एक पिछड़ी बालिका कैसे बन गई? आंसर, भोली हैड फॉलन ऑफ द कैट ऑन हर हेड। भोली अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। शायद इस दुर्घटना से उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट was why she remained a backward child। यही कारण था कि वह पिछली हुई बालिका रह गई थी। यहां से आप यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रेन मेक फन ऑफ भोली? अन्य बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? आंसर, द अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ। दूसरे बच्चे भोली का, यहां तक आप लिख ले, आगे बढ़ूंगा। द अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ भोली। अन्य बच्चे भोली का मजाक उड़ाते थे। बिकॉज हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर अस्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गया था। क्या हो गया था? डिसफिगर्ड, विकृत हो गया था। किस चीज से विकृत हो गया था? डीप ब्लैक पॉक मार्क्स से, गहरे काले चेचक के दाग से। व्हेन शी लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीख गई। सी स्टेमर्ड, तब वो हकलाती थी। यहां से यहां तक आप लिख लेंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर है ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, व्हाट डिड भोली लुक एट बर्थ? हाउ डिड भोली लुक एट बर्थ? भोली जन्म के समय कैसी दिखती थी? आंसर, एट बर्थ भोली लुक्ड वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय भोली बहुत गोरी और सुंदर दिखती थी। हाउ डिड भोली लुक एट बर्थ? भोली जन्म के समय कैसी दिखती थी? एट बर्थ भोली लुक्ड वेरी फेयर एंड प्रिटी। यहां से आप यहां तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंड व्हेन भोली वाज 2 years ओल्ड? जब भोली 2 साल की थी तब क्या घटना घटी? व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तब उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की थी। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। यहां से यहां तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, व्हाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल? भोली बहुत कम बात क्यों करती थी? आंसर, भोली स्टेमर्ड, भोली हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। सो भोली टॉक वेरी लिटिल, इसलिए भोली बहुत कम बातचीत करती थी। यहां से आप यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। पहला, भोली वाज द सेकेंड डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की दूसरी पुत्री थी, सेकेंड डॉटर थी। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसका असली नाम सुलेखा था। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा, एवरीवन कॉल्ड हिम भोली, सब लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एट बर्थ शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म के समय वह बहुत गोरी और सुंदर थी। यह भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप यहां से यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं।
नेक्स्ट, when Woli was 5 years old, जब वोली 5 साल की थी, she had an attack of small pox, तब उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 6, her entire body was permanently disfigured by deep black pock marks, उसका पूरा शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक दागों के कारण विकृत हो गया। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 7, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, नन्ही सुलेखा 5 साल की उम्र तक नहीं बोल सकती थी। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 5, 6, 7 यहां तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, 8, when she learned to speak, जब वो बोलना सीख गई, she stammered, तब वो हकलाती थी। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 9, the other children often made fun of Bholi, अन्य बच्चे भोली का मजाक उड़ाते थे, and mimicked her, और उसकी नकल उतारते थे, because she stammered, क्योंकि वो हकलाती थी। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप यहां से यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, 10, सम पार्ट ऑफ अवर ब्रेन हैड डैमेज्ड, उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज क्षतिग्रस्त हो गया था। बिकॉज शी हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री ऑन हर हेड, क्योंकि वह सिर के बल पेड़ से गिर गई थी। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। यहां से यहां तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। आज आपका क्वेश्चन आंसर 1 to 10 क्वेश्चन और आंसर कराए गए हैं। आपको अपने होमवर्क की कॉपी में इसे रीराइट करना है। लिखने के पश्चात आपको आंसर को लर्न करना है। स्पेलिंग पर ध्यान देनी है, आपको हिंदी मीनिंग समझते हुए लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल।